फटाक 30 सेकंड में हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज खबर है रिलायंस रिटेल की। रिलायंस रिटेल ने एक बड़ी शॉपिंग कर डाली है। अपने हिसाब से बहुत बड़ी शॉपिंग है उनके लिए, क्योंकि उनके कारोबार से जुड़ा हुआ धंधा है। डंजो नाम का एक रैपिड डिलीवरी ऐप है, उसकी कंपनी में रिलायंस ने 24 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। 24 करोड़ डॉलर लगाने के साथ ये जो डंजो नाम की कंपनी है, अब उसका वैल्यूएशन हो जाता है 80 करोड़ डॉलर। ये एक बड़ा स्टेक है, करीब 25% से ऊपर का हिस्सा रिलायंस ने खरीद लिया है। आप कह सकते हैं कि रिलायंस की झोली में चला गया है डंजो। डंजो क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि डंजो बहुत काम की चीज़ है, आपके लिए भी और रिलायंस के लिए भी। ख़ास तौर पे जो लोग दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, बेंगलोर में, ऐसे शहरों में लॉकडाउन में फंसे थे पिछली बार, उनमें से बहुत सारे लोग डंजो के सहारे ही चल रहे थे। डंजो एक जादू की तरह आया था। आपको किसी दुकान से कोई चीज़ मंगानी है, आप डंजो के ऐप पे जाइए, आपके आसपास की दुकानें दिखाता है, उसमें से आप सामान चुनिए, एक दुकान से 10 आइटम तक वो आपको लाके डिलीवर कर जाता है। और इसके लिए डंजो का टारगेट है कि वो 19 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी देगा। तो इसे रैपिड डिलीवरी सिस्टम कहते हैं, रैपिड डिलीवरी ऐप है ये। और सामने जब बिग बास्केट चल रहा हो, स्विगी चल रहा हो, जोमेटो चल रहा हो, स्विगी जिनी चल रहा है, इन सब के साथ कंपटीशन में रिलायंस के पास अपना जियो मार्ट है। लेकिन जियो मार्ट के साथ उसको डंजो जैसा ऐप मिल गया। इससे पहले पिछले साल वो मिल्क बास्केट को खरीद चुका है, जो इसी तरह का डिलीवरी ऐप है। तो डंजो के आने से रिलायंस को एक बड़ा भारी इस मामले में हाथ मिल जाता है, और डंजो को एक बड़ा इन्फ्यूजन मिलता है पैसे का, जो पिछले जब से वो बना है 2016 में डंजो लॉन्च हुआ था, तब से अब तक उसने बाजार से कुल पैसा जो उठाया है वो 14 करोड़ डॉलर रहा है। उसके सामने रिलायंस ने अकेले 24 करोड़ डॉलर लगा दिया है। और इससे उसको मदद मिलती है। जो ग्रोफर्स नाम का ऐप था, जो ब्लिंकिट कहलाता है, जेप्टो जैसा एक दूसरा ऐप है, स्विगी ने इंस्टामार्ट को खरीद रखा है, वो है, और बिग बास्केट तो है ही। इन सब से मुकाबला करने में डंजो के लिए आसानी हो जाएगी। और डंजो दूसरी तरफ से भी अपनी तरफ से वो अलग गणित में है, वो मुकाबले में कहीं पीछे है नहीं। इस वक्त कई ऐप हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कर देंगे, लेकिन डंजो का कहना है कि हम 10 मिनट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हम 20 मिनट के अंदर यानी 19 मिनट में डिलीवरी करने का दावा करते हैं। कई बार आपको लगता है कि 1 घंटे में भी चीज़ आ जाए, आपकी ज़रूरत की चीज़ आसपास से, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही उनका भी, उनको लगता है कि बहुत 10 मिनट के अंदर चीज़ मिल जाए। ऐसी हाय हाय करने वाले ग्राहकों की बहुत भारी संख्या नहीं है, जिनको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। तो इस वजह से डंजो का अपना कारोबार चल रहा है, और डंजो में रिलायंस रिटेल के जुड़ जाने से रिलायंस रिटेल के लिए, डंजो के लिए, दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा हो गया है एक तरह से इस रैपिड रिटेल के कारोबार में। तो अब इसे भी ज़रा ध्यान से देखना होगा कि ये कारोबार आगे कहाँ जाता है, और इन दोनों कंपनियों की जो ये जोड़ी है वो क्या गुल खिलाती है। क्योंकि आपको अगर पीछे का रिकॉर्ड आपने देखा हो, तो रिलायंस जहाँ छोटा मोटा पैसा लगाता है, वो बहुत दिन उसको छोटे पैसे के तौर पर रखता नहीं है। कुछ दिनों के बाद वो बाकी हिस्सा भी खरीद के कंट्रोल लेने के चक्कर में रहता है। उसके बाद चलाने को भले ही उन्हीं प्रमोटर्स को दे, उनसे कहे आप ही चलाते रहिए, क्योंकि धंधा आप जानते हैं, आप चलाते हैं, लेकिन अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करता रहा है, आगे भी कर सकता है। और दूसरी तरफ रिलायंस रिटेल की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने वो अपना बड़ा बॉन्ड इशू कर दिया है, जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही थी। $4 बिलियन उन्होंने उठाया है अमेरिकी मार्केट से कर्ज के तौर पर, 10 साल, 30 साल और 40 साल के नोट्स जो बॉन्ड्स हैं, और अच्छा कूपन रेट उनको मिला है। और रिलायंस का कहना है कि यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा यूएस बॉन्ड इशू है। तो एक तरफ से पैसा आ रहा है, पैसा सस्ते भाव पे आ रहा है, ये ख़ास बात है। दूसरी तरफ वो रैपिड डिलीवरी जैसे नए धंधों में जाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि दोनों हाथों से में लड्डू हैं, अब जिधर से चाहो खा लो। और ये अंत में अगर घूम के जाएंगे तो ग्राहक के लिए भी एक फ़ायदे की खबर है। डंजो जैसी चीज़ अगर मजबूत होती है तो ख़ास तौर पे बड़े शहरों में रहने वाले वो लोग जिनके लिए घर से निकलना मुश्किल है, कई बार वो चाहते हैं कि घर पे ही कोई सामान दे जाए जो उनकी ज़रूरत का सामान है, और वो उन्हें उनके आसपास से मिल जाए। तो इसमें आसपास के दुकानदारों का फ़ायदा है, जिनके दुकान से सामान जाएगा, खरीदारों का फ़ायदा है, डंजो का फ़ायदा है, और रिलायंस रिटेल का फ़ायदा तो है ही।
बेज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।